राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। अब बोलो नारायण। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक घनश्याम हृदय तुलसीदास। वो आश्रय है उसका। तो आश्रय किसका लेना चाहिए? जो हमारे से दूर नहीं हो सकता, हम उससे दूर नहीं हो सकते। हम उससे अलग नहीं हो सकते, वो हमारे से अलग नहीं हो सकता। हम उससे विमुख नहीं हो सकते, वो हमारे से विमुख नहीं हो सकता। हमारा साथ वो छोड़ नहीं सकता, हम जिसका साथ छोड़ नहीं सकते। हमारे से वो भिन्न नहीं हो सकता, हम उससे भिन्न नहीं हो सकते। ऐसा जो तत्व है उसका आश्रय लेना चाहिए। और हमारे साथ नहीं रह सकता, हम उसके साथ नहीं रह सकते। हमारे सन्मुख वो नहीं होता, हम उसके सन्मुख नहीं हो सकते। उनका संग हम नहीं कर सकते, वो हमारे संग नहीं रह सकता। हमारे साथ वो नहीं रहता, हम उसके साथ नहीं रह सकते। उस रात से छोड़ देना चाहिए। तो किसका नाम है वो जो हमारा संग नहीं छोड़ता, हमारा त्याग नहीं कर सकता, हम उसका त्याग नहीं कर सकते? ऐसा वो परमात्मा तत्व है। वो परमात्मा तत्व सबको प्राप्त है। और अप्राप्त कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। और संसार है, कभी प्राप्त हुआ नहीं, कभी प्राप्त होगा नहीं, कभी प्राप्त हो सकता नहीं। वो साथ रह नहीं सकता, हम उसके साथ नहीं रह सकते। उसके आश्रित हम नहीं रहते, वो हमारे आश्रित नहीं रह सकता। हम मान लेते हैं आश्रय उसका, उसके सन्मुख हम हो जाते हैं, मैं सन्मुख हो नहीं सकते। वो हमारे से विमुख रहता है, हम उससे विमुख रहते हैं। परमात्मा हमारे सन्मुख है, हम उसके सन्मुख है। संसार हमारे साथ नहीं, हम संसार के साथ नहीं है। पर बात एक उल्टी हो गई कि संसार को साथ मानते हैं और परमात्मा को दूर मानते हैं। परमात्मा हमारे दूर हो नहीं सकते, हम दूर नहीं हो सकते। जो सर्वव्यापक परमात्मा है वो हमारे साथ दूर हो जाए तो हमारे साथ कौन रहेगा? हो ही नहीं सकते दूर, हम उससे दूर हो ही नहीं सकते किसी रीति से ही। परंतु हमने संसार को साथ मान लिया, शरीर को साथ मान लिया, द्रव्य धन पदार्थ आदि को साथ मान लिया, इनको अपना मान लिया। ये अपने है नहीं, अपना वही है जो ममई वांशो जीव लोग कहता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उससे हम अलग नहीं हो सकते, वो हमारे से अलग नहीं हो सकता। हमारे से भिन्न वो नहीं हो सकता, हम उससे भिन्न नहीं हो सकते। अब संसार के साथ अभिन्न नहीं हो सकते, संसार हमारे से अभिन्न नहीं हो सकता। परंतु हमने अभिन्न माना संसार को, शरीर को, मन बुद्धि इंद्रियों को। मनष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानीय करती है, प्रकृति में रहती हुए पर हम अपना मानते हैं। तो नाशवान है वो हमारे साथ नहीं रह सकता, कारण के ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी के साथ विनाशी नहीं रह सकता, विनाशी के साथ अविनाशी नहीं रह सकता। अभी रहते हैं, मानते हैं, परंतु रहेंगे नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। पहले साथ में थे नहीं और फिर साथ रहेंगे नहीं और अभी साथ में है नहीं। जितना संसार का मिला हुआ जितने पदार्थ है, भोग है,
संग्रह है, साथी है। ये पहले साथ नहीं थे और फिर साथ नहीं रहेंगे, और वर्तमान अवस्था में भी हमारे से नित्य निरंतर अलग हो रहे हैं, विमुक्त हो रहे हैं। वो वास्तव में अलग है, अलग वही होते हैं जो अलग है पहले, और मिलता वही है जो मिला हुआ ही है। परमात्मा तत्व से मिलना है, वो मिला हुआ ही है, उससे मिलना है। और जो संसार अलग है उससे अलग होना है, और संसार अलग हो रहा है। प्रति क्षण इसमें जो परिवर्तन होता है, ये बदलता है। तो बदलता है क्या कि हमारे से अलग हो रहा है, एकदम बदलता है। और हम बदलते नहीं हैं, हम तो वही रहते हैं। ये प्रत्यक्ष अनुभव है। मैं बालकपन था, वही बालक में आज बड़ा हो गया, आज बूढ़ा हो गया। मैं वही हूँ, तो मैं वही हूँ तो साथ रहना का मालूम होता है। और जो मैं छोटा था, बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, ये क्या है? ये बदल गया शरीर। तो शरीर बदलता ही रहता है। शरीर और संसार निरंतर बदलता है, निरंतर। कभी इसमें भूल नहीं होती, कभी स्थिर रहे एक क्षण भी ये नहीं हो सकता, निरंतर बदलता है। और परमात्मा के साथ हम निरंतर रहते हैं, उससे अलग हो सकते नहीं, वो हमारे से अलग हो नहीं सकता। और संसार के साथ हम रह नहीं सकते, हमारे साथ संसार रहता नहीं। ये संसार हमारे साथ नहीं रहता, इसका अनुभव है। आज अपना बालकपन है कि हमारे साथ में बालकपन में होने वाली सामग्री है, उस साथ ही है। वो देश है, वो काल है, कोई वस्तु है, वो परिस्थिति है, वो घटना है, वो क्रिया है। आज इन सब से हम अलग हैं। और अभी अपनी जो परिस्थिति है, घटना है, वस्तु है, व्यक्ति है, ये रहेंगे नहीं रहेंगे, ये बात बिल्कुल हम जानते हैं। परमात्मा हमारे साथ है, हम उसके साथ है, ये तो जानते नहीं, ये तो मानते हैं। शास्त्र ने कहा है, और वो सर्वव्यापक है, सब जगह परिपूर्ण है। तो सब जगह व्यापक होने से हमारे भी है, वो सबका है तो हमारा भी है। सब पर कृपा रखता है तो हम पर भी रखता है, सबकी रक्षा करता तो हमारी भी रक्षा करता है। वो सबके साथ है, हमारे भी साथ है। पर ये शरीर संसार हमारे साथ नहीं है, ये अलग हो रहा है। इसमें ख्याल नहीं रखता, ये इस बात का ख्याल नहीं रखता कि संसार हमारे से प्रतिक्षण अलग हो रहा है, हम प्रतिक्षण इससे अलग हो रहे हैं। जैसे बेल होती है वो बढ़ती है, वृक्ष पौधा होता है वो बढ़ता है, परंतु हमें ऐसे बढ़ता हुआ दिखता नहीं। पर 2-4 दिन के बाद देखो तो बढ़ गया। वो पेड़ है, तंतु बढ़ गए, 2-3 दिन में बढ़ जाता है, दिखता नहीं ऐसे बढ़ता हुआ। तो बढ़ता है, वो होता, वो क्या है? हमारे साथ नहीं है, वो बदलता है, हम नहीं बदलते हैं। मैं वही हूँ जो बालकपन में था, अपने नहीं बदलने का और शरीर के बदलने का, संसार के बदलने का हमें ज्ञान है। ऐसे ही परमात्मा है, हमारे साथ है। शास्त्रों की दृष्टि से, संत महात्माओं की दृष्टि से, अनुभवी महापुरुषों की दृष्टि से हम उनसे अलग नहीं हो सकते, वो हमारे से अलग नहीं हो सकता। और संसार और शरीर है, ये पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा, अब भी हमारे साथ नहीं है, बदल रहा है एकदम। आप हम यहाँ आकर बैठे, उस समय जो शरीर था वो नहीं है, बदल गया है। प्रतिक्षण बदलना, केवल बदलने का रूप ही है इसका। बदलना है, हमारे से अलग होना है।
हमारे साथ नहीं रहना, ये जा रहा है। सूक्ष्म दृष्टि से देखे आप, थोड़ा सा विचार करके। स्थूल से दिखता है बालकपना हमारा नहीं रहा, परंतु बालकपना नहीं, हम बोलते हैं, वो बोलने का शब्द हमारे साथ नहीं रहता है, चल जाता है। नए नए शब्द आते, नए नए अक्षर आते, नए नए वाक्य आते, नई नई बात आती है और जाती है, ये बह रही है। तो संसार मात्र संसरणशील है, संसार श्रीगतु गति होगा, निरंतर गति है, गति जगत गति हो रही, जा रहा है दीर्घता वैसी, परंतु रूप से नहीं रहता है, बदलता है, केवल बदला रूप हमारे साथ नहीं है। और सब जो परमात्मा सत है, वो सत का अभाव नहीं होता है, वो है जो का क्यों रहता है, जैसा वैसा का वैसा ही है, उसी तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। तो अपने सत्संग के द्वारा क्या करना है कि जो बदल रहा है उसको अपना न माने, और नहीं बदलता है उसको अपना माने। परमात्मा नहीं दिखे तो अपने आप तो दिखता है ना, स्वयं मैं वही हूँ, सही वो नहीं है, घटना वो नहीं है, देश वो नहीं है, काल वो नहीं है, परिस्थिति वो नहीं है, दशा वो नहीं है, साथी वे नहीं है। तो अभी है यही साथी कौन से रहेंगे, अभी ऐसे ही ऐसा रहेगा। अगर रहने की रीत होती तो बालक पढ़ने वाली सब बातें आज होनी चाहिए, और वे बदल गई तो कोई नया नहीं आया इसमें। अब संसार मिला है, वो बालक पढ़ने मिला वही है, ये कोई नया नहीं, अब ये साथ रहेगा। अब ये जानते हैं, इसमें जो मोह करते हैं, आसक्ति करते हैं, रहना चाहते हैं साथ में, ये नहीं रहेगा। और स्वयं हम रहेंगे, ऐसे संसार नहीं रहेगा, भगवान रहेंगे। तो संसार में परमात्मा, शरीर हम, ये तो रहने वाले हैं, और संसार और शरीर ये नहीं रहने वाला है, ये बदलने वाला, निरंतर बदलने वाला है। तो बदलने वाला है, वो हमारे साथ नहीं है, तो उसका आश्रय न ले, उसको आधार न बनावे, उनको अपना भरोसा न रखें। उसका क्या भरोसा है, वो तो चल ही रहा है, जा ही रहा है, एक आश्रो, एक बल, एक आस विश्वास, कोई है उसका ही। ये संसार बदल रहा है, जा रहा है, तो जो बदल रहा है उसकी सेवा कर दो। जैसे कोई मेहमान आवे घर पर, तो हमें घर वालों की अपेक्षा उसका ज्यादा आदर सत्कार करते हैं, कभी ये रहेंगे नहीं। ऐसे सुख दो, आराम दो, सत्कार करोगे, रहेगा नहीं है। परंतु अपना मत मानो, अपने उसका आश्रय मत लो, उसका भरोसा मत करो, नहीं तो दुख पाना पड़ेगा। कितना ही आप आश्रय लो, ये ठहरेगा नहीं, ठहर सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं है ठहरने की, साथ रहने की सामर्थ्य नहीं है, न आपकी इनके साथ है, न इनके आपके साथ रहने की सामर्थ्य है। तो इनका तो उपयोग जितना बढ़िया से बढ़िया हो, उपयोग करो, धनादि का उपार्जन करो न्याय रीति से, और उसे अच्छे से उपयोग करो, जितना हो सके उतना करो, ज्यादा करने की कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसको उपयोग, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, अपना मत समझो और दुरुपयोग मत करो। भगवान का है, सदुपयोग करो, दिया हुआ मिला हुआ है, मिली हुई चीज अपनी नहीं होती, बिछड़ने वाली होती है। जितने मिली हुई है वो बिछड़ने वाली है, साथ रहने वाली नहीं है, बिछड़ रही है। ये प्रत्येक हम देखते हैं, तो अवस्था हमारी बदली, शरीर हमारा बदला, संग हमारा बदला। इसमें एक नियम है कि जो मिला हुआ वो बिछड़ेगा जरूर, और बिछड़ेगा वो पीछा मिलेगा ये नहीं है। वियोग होगा ये नियम है, पर वियोग होगा, पास संयोग हो जाए ये नियम नहीं है।
कल मिले ना आज मिल जाए ऐसा भी हो सकता है, तो कभी ना मिले ऐसा भी हो जाएगा। ये वियोग तो अवश्य होता है, वियोग का मिलन नहीं होता, ये आवश्यक नहीं है। तो ये तो वियोग ही वियोग होता, केवल वियोग वियोग है। आज मिले कल भी मिल जाएंगे, तो कल मिलेगा तो वो शरीर वो नहीं है, वो बदल गया, सब बदल गया है, वो नहीं है, वही मानते हैं हम। ये तो प्रतिक्षण बदलता है। उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, ये क्रम चलता है। तो उत्पन्न हुआ, विनाश हुआ, उसके बीच में उत्पत्ति विनाश का जो प्रवाह है उसको स्थायी मानते हैं, इसको कहते हैं स्थिर है। स्थिर एक क्षण भी नहीं है, एक क्षण भी स्थिर नहीं है। इतने वर्षों में शरीर बदला, किस वर्ष में बदला, किस महीने में, किस दिन में बदला, किस घंटा में, किस सेकंड में बदला, तो हरदम बदलता है, हरदम निरंतर। जैसे बेल है वो बढ़ती दिखती नहीं बढ़ रही है, ऐसे विलुप्त हमारे से संसार वियुक्त हो रहा है, निरंतर हो रहा है, प्रतिक्षण हो रहा है। तो इनका उपयोग अच्छे से अच्छे करो, आदर करो, मान दो, सत्कार दो, सहायता करो, वस्तुएं खर्च करो, व्यक्तियों की सहायता करो, ये तो कर्तव्य है। ये करने से हमारा स्वभाव सुधरेगा। बड़ा भारी सुधार ये होगा कि हम सेवा करेंगे, इतना हमारी तरह वस्तु हमारे से वियुक्त हम करेंगे, तो इनके अलग होने से कल्याण नहीं होता, अलग करने से कल्याण होता है। धन चला जाए इससे कल्याण नहीं होता, हम खर्च कर दे इससे कल्याण होता है। ऐसे छोड़ने मारते कल्याण हो, तो मरने वालों का सबका कल्याण हो जाए, छूट जाए, शरीर छूट जाता है, धन छूट जाता है, सब छूट जाता है, पर उस छूटने का कोई महात्म्य नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, उसमें कोई तत्व नहीं है। अगर पास में रहते हुए भी हमारा नहीं मान रहे, सच्ची बात मान रहे, तो इसका महत्व होगा, बहुत शांति मिलेगी। त्यागात शांति अनंतरम, अंतर नहीं पड़ता, त्याग होते ही शांति होती है। चट्टी पेशाब का त्याग करे उसमें भी ठीक हो जाता, पेट ठीक हो जाता। संबंध विच्छेद है, बहुत बढ़िया है, और संसार मात्र का संबंध विच्छेद हो रहा है। अगर इसमें हम सहमत हो जाए तो हमें उद्योग करना नहीं पड़ेगा, इसे त्याग करने का उद्योग नहीं, स्वतः ही स्वाभाविक त्याग हो रहा है, और स्वाभाविक होता है वही ठीक है। और है जैसा ध्यान लगाना ज्ञान है, तो संसार साथ नहीं रहने का ये ज्ञान है, परमात्मा हमारे साथ सतत ये ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ये बोध है। सच्ची बात को है जैसे जाने, अन्यथा संतमात्मान अन्यथा प्रतिबद्धति है, तो और से अधिक है, और से देखना ये गलती है जैसा देखना ये सही देखना है। एक इंसान के योग से अपरिस्थिति सपरिस्थिति नष्ट होने वाले में जो अविनाशी को देखता है वही देखता है, साधनों को अलग अलग देख तत्व से एक देखता है वही देखता है, वो देखना ही सही है। अब इन बातों में कोई शंका हो पूछो, एकदम ठीक बात है, सही बात है, बदल रहा है, एकदम निरंतर बदल रहा है, अंतर पड़ता ही नहीं इसमें, और परमात्मा कोई बदलता ही नहीं, वो है जो का जो रहता है वैसा का वैसा ही। ज्ञानी का जन्म क्यों नहीं होता कि गुणों का संग नहीं रहता हो, कारण गुण संगों से सदा सभी होने जन्म सो, ऊंच नीच योनि में जन्म होता है तो गुणों का संग से वो साथ रहते नहीं, अब साथ नहीं रहते, उनमें राग रह जाता है तो जन्म होना पड़ता है। अगर ये राग मिट जाए, बिल्कुल आसुर मिट जाए, बस फिर मुक्त स्वतः मुक्त है, स्वाभाविक। बंधन कृत्रिम है, मुक्ति कृत्रिम नहीं है, मुक्ति तो स्वतः है, स्वाभाविक, स्वाभाविक छूट रहे थे, वो हमारे छूट रहा है, हमारे से अलग हो रहा है, हम उससे अलग हो रहे हैं, हरदम
प्रति क्षण ये बात है। कितनी बढ़िया बात है। सोचा है स्वाभाविक हम जिनके साथ है वो हमारे साथ है और हम जिनके साथ नहीं है हमारे साथ वो नहीं है। सच्ची बात है। सत्य बात का अनुभव कर लेने का नाम ही तत्व ज्ञान है, उसका नाम मुक्ति है। स्वाभाविक बंधन छूट रहा है, जा रहा है, मिट रहा। नारायण 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 नारायण, ये बात है। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 29 अक्टूबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद भीनासर द्वारा पर हुआ। राम।